क्या हुआ? मैं सारी कोशिश करने के बाद पता लगाकर वहां तक पहुंच गया, मगर बदनसीबी से देर हो चुकी थी। इंस्पेक्टर वर्मा को गोली लग चुकी थी। मैं उसे सीरियस हालत में अस्पताल छोड़ाया। डॉक्टर्स उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा करे वो बच जाए, वरना क्या? वरना हम सब मारे जाएंगे। आप लोगों को उसके जिंदा रहने से डर था, मुझे उसकी मौत से डर लग रहा है। क्या कर सकते थे? जो होना था हो गया। इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते थे? कितना समझाया, कितना रोका, लालच दिया, धमकी दी, मगर वो आदमी मानने के लिए तैयार ही नहीं था। क्या करते? खुद मर जाते, बर्बाद, तबाह हो जाते, अपने आप को उसके हवाले करके जेल जाते। ये इतने सालों से कमाई हुई इज्जत और दौलत इसको मिट्टी में मिला देते। दुनिया के सामने स्मगलर और क्रिमिनल बनकर जलील होते। हमारी अपनी बेटी जिसके लिए हमने सब किया है, उसके सामने हमेशा हमेशा के लिए गिर जाते। उसे दुनिया में अकेला छोड़ देते, ये सुनने के लिए कि वो एक स्मगलर, एक क्रिमिनल की बेटी है। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। डैडी, डैडी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। नहीं नहीं बेटा, आपने मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उसे हमेशा अपना हक और आपका फर्ज समझता था। बेटे, ये तू क्या कह रहा है? तू मेरा बेटा है, मेरा। मैं तुझसे प्यार करता हूं बेटा। मां ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मैं आपको समझ नहीं सका। मुझे माफ कर दीजिए। सूरज, कितने दिन हो गए हम लोग गले नहीं मिले। आ बेटा, आ मेरे पास, आजा, आ मेरे पास आ। डैडी, आई लव यू डैडी। बेटा, अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। यस यस डैडी। डैडी, डैडी, डैडी ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए डैडी। डैडी हमें छोड़ के मत जाइए। माँ। अरे, तू मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? ओ, तू ही साफ कर ले, मेरे हाथ खराब है। तेरे डैडी देखेंगे तो क्या कहेंगे?
अब डैडी कभी कुछ नहीं बोलेंगे। माँ, डैडी कभी नहीं आएंगे। डैडी इस दुनिया में नहीं रहे माँ। नहीं माँ, नहीं माँ, माँ, नहीं माँ, माँ, नहीं माँ, 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 नहीं, नहीं माँ, 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 तू फिक्र मत कर माँ, 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 मैं हूँ ना माँ, कुछ नहीं होगा माँ। ये ले, तेरे डैडी तेरे लिए छोड़ गए हैं। जब तू इस घर से चला गया था तब मुझसे कहा था कि जब वो वापस आए तो उसे दे देना। मैं बगैर मंजिल के चलते चलते थक गया हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं। आ मेरे साथ, मैं बताती हूं। ये देख, तेरे डैडी की यूनिफॉर्म, कभी इस पर पैबंद लगा, कभी उनका पसीना, कभी उनका खून, लेकिन बेईमानी और बदनामी का एक दाग भी इस पर नहीं है। सूरज, एक दिन तू इसे पहन लेना और इस पर कभी दाग नहीं लगने देना। तो माँ, तू मुझे आज ही आशीर्वाद दे दे। और भी तो नौकरी मिल सकती है, पुलिस की ही नौकरी क्यों? मुझे अपने डैडी का अधूरा छोड़ा हुआ काम पूरा करना है। उनके कातिलों को कानून के हाथों सजा दिलाना है। मगर तुम जानते हो वो लोग कितने खतरनाक हैं। और फिर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। 2 दिन की है जिंदगी, हमें अपना फर्ज निभाना है। चलिए ना पापा, सूरज कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा है। बेटा, मुझे भी बहुत काम है, मैं फिर मिल लूंगा कभी उससे। चलिए ना पापा प्लीज, सिर्फ 2 मिनट के लिए, नहीं तो वो समझेगा आप उसे अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन ये सब। पापा, वो सिर्फ आपसे मिलने आया है, चलिए ना। अच्छा चलो। सर मैं अपनी ट्रेनिंग खत्म करके आया हूं और कल से मैं ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूं। अब मां के अलावा इस दुनिया में एक आप ही तो मेरे बुजुर्ग हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए सर कि मैं अपने डैडी का अधूरा काम पूरा कर सकूं और उन सारे लोगों को कानून के हाथों सजा दिलवाऊं जिनकी वजह से आज मेरे डैडी इस दुनिया में नहीं है। बेटे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं या इस खतरनाक खेल में दाखिल होने से रोकूं। सर, इस खतरनाक खेल में तो मैं दाखिल हो चुका हूं। अब मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए इसमें से कामयाब बाहर आने के लिए।
बेटे तुम मुझे एक अजीब इम्तिहान सर। में। मैं आपका आशीर्वाद लिए बगैर नहीं जाऊंगा। जाओ बेटे, मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। भगवान तुम्हें हर खतरे से बचाए और तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब बनाए। थैंक यू सर। सूरज, ऑल द बेस्ट। मेरी एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ बोलो। मुझे वही पोस्टिंग और केसेस चाहिए जो आपने मेरे डैडी को दिए थे। नो नो, आई एम सॉरी माय सन, वो केसेस मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारी कैपेबिलिटीज पर कोई शक है या तुम जवान और इनएक्सपीरियंस्ड हो, बल्कि इसलिए कि वो बेहद खतरनाक और पेचीदा मामला है और मैं तुम्हें किसी ऐसे वैसे खतरे में डालना नहीं चाहता। सर, पुलिस की उस ट्रेनिंग ने और इस वर्दी ने मुझे वो ताकत दी है कि मैं किसी भी खतरे का सामना या मुकाबला कर सकता हूं। सर, अगर मैंने ये पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है तो सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं लेट इंस्पेक्टर विजय वर्मा का अधूरा काम पूरा कर सकूं। सर, अगर आपने मुझसे मेरा ये हक छीना तो मेरा दिल टूट जाएगा और मेरा यूनिफॉर्म पहनने का मकसद खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारे जज्बे और तुम्हारी हिम्मत की कदर करता हूं और ये फाइल तुम्हें सौंपता हूं। थैंक यू सर। ये उस ग्रुप की फाइल है जिसमें शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं, जैसे बलराज खन्ना, गुर्जर खत्री, मंदार भागवत, अर्जुन राम नानी, प्रकाश खैतानी, सिक्कू मोहता, प्रकाश वाघ वगैरह वगैरह। ये सब दिखावे के लिए कोई ना कोई बिजनेस के मालिक हैं, मगर डिपार्टमेंट को शक है कि ये सब गैर कानूनी धंधा करते हैं। मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, पर हो सकता है कि इस ग्रुप ने या इस ग्रुप के किसी आदमी ने इंस्पेक्टर वर्मा का खून किया हो। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सर। अच्छा, मैं चलता हूं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर, आपको पूरा यकीन है कि बलराज खन्ना भी इस ग्रुप में शामिल है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें शर्म नहीं आती पापा पर इस तरह इल्जाम लगाते हुए? मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, मगर Shut up, सूरज। I don't want to talk to you. किरण, मेरी बात सुनो। Touch me, मत छुआ मुझे। किरण, Don't touch me, सूरज। Leave me alone. क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रही हो। हाँ पापा, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या बात है? पापा, आज मुझे आपके बारे में किसी ने कुछ बताया है जिसका मुझे यकीन तो नहीं आया, मगर न जाने क्यों एक शक सा हो गया है। बेटा, दुनिया में हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज है, मगर शक का कोई इलाज नहीं। मेरे इस शक का इलाज है आपके हाँ या ना में, इसलिए कि मैं जानती हूँ आप मुझसे कभी किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलेंगे। बेटे, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला और आज भी नहीं बोलूंगा। क्या पूछना चाहती हो, पूछो। पापा, पापा, क्या आप कुछ ऐसे लोगों के साथ शामिल हैं जो गैर कानूनी बिजनेस या धंधे करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम सो ग्लैड पापा। आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। आई लव यू पापा। किरण, मेरी बात तो सुनो। किरण, सूरज, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। प्लीज प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। किरण, मैंने ये पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है तो सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं लेट इंस्पेक्टर विजय वर्मा का अधूरा काम पूरा कर सकूं। सर, अगर आपने मुझसे मेरा ये हक छीना तो मेरा यूनिफॉर्म पहनने का मकसद खत्म हो जाएगा। बलराज खन्ना और उसके परिवार से मिलना जुलना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती पापा पर इस तरह इल्जाम लगाते हुए?
आज पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे एक फाइल दी है जिसमें आप लोगों के जुर्म के साथ साथ मेरे डैडी इंस्पेक्टर विजय वर्मा का खून भी दर्ज हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि यह खून भी आप ही लोगों ने किया है, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मगर यह सबूत बहुत जल्द मिल जाएगा, इसलिए कि अगर यह सबूत पहाड़ के नीचे भी दबे हुए हों तो भी मैं उन्हें ढूंढ कर निकाल लूंगा। नौजवान, तुम अभी बच्चे हो, ना समझ हो, गुस्से और जज्बात से काम लोगे तो पछताओगे। हमारी मानो तो इन चक्करों में मत पड़ो, अपनी ट्रांसफर कहीं करा लो। यही बात हमने तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी को भी समझाई थी, लेकिन वो नहीं समझे, इसलिए तुम समझ जाओ। एनीवे, कम ऑन, हैव ए ड्रिंक। हम तुम्हारे बहुत काम आ सकते हैं। लो, ले लो। अगर मां को वचन नहीं दिया होता और ये वर्दी नहीं पहनी होती तो मैं आज तुम्हें मार डालता। देखो दुर्जन, एक बात याद रखो, और अगर याददाश्त कमजोर है तो उसे लिख लो। ये बच्चा हमारी बेटी को बहुत अजीज है। अगर इसे कोई परेशानी या जरर पहुंचाने की तुमने कोशिश की तो हम अपने मालिक के नमक की कसम खाता है, हम तुमको जिंदा काट देगा। कोई भी स्कूल, क्लब, कॉलेज या मैदान नहीं बचना चाहिए। पहले इसकी डिमांड पैदा होगी, बाद में इसकी सप्लाई। मगर सर, अगर बलराज साहब को इसका पता चल गया तो? कीर्ति, नेवला सांप को मारने से पहले काफी देर तक उसे छेड़ता है, उसे गुस्सा दिलाता है, और गुस्सा ही सांप की मौत का सबब बनता है। तुम मुझे जान से भी मार डालो, मैंने ये जगह इनके मनोरंजन के लिए बनाई है, इन्हें बर्बाद करने के लिए नहीं। चले जाओ यहां से, ऐसे गेट आउट। हम यहां से चले तो जाएंगे, मगर तुझे इस जगह के साथ जिंदा जलाकर। जो आग से खेलते हैं वो जलने से नहीं डरते। अरे वो बच्चे, जाओ थोड़ा सा दूध पी कर आ। ईमानदारी के पैसों से खरीदे हुए दूध में कितनी ताकत होती है देख। शायद मुझे अचानक इस तरह देखकर आप लोगों को ताज्जुब हुआ होगा, मगर फिक्र मत कीजिए, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। शरीफ और इज्जतदार शहरी होने के नाते मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप लोग कानून का साथ देंगे और कोऑपरेट करेंगे। ये देखिए, क्या आपने इस आदमी को कहीं देखा है? इसका नाम है कीर्ति कल्याण सिंह। मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। Are you sure? Yes, I'm sure. शायद आपने कहीं देखा हो। नहीं, मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। याद कीजिए, शायद याद आ जाए। नौजवान, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, देखा होता तो याद आ जाता। आप लोगों की याददाश्त कितनी अच्छी है अभी पता चल जाएगा। अभी तक तो इस आदमी ने मुझे कुछ नहीं बताया, मगर जरूर बताएगा। आपने ये तो सुना होगा कि घी टेढ़ी उंगली से निकलता है, मगर शायद ये नहीं सुना कि सच पन मुक्के से निकलता है। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या समझते हो, मेरे होते हुए मेरे ग्रुप का कोई भी आदमी ये बिजनेस कर सकता है? इस ग्रुप को जो पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है वो किसकी वजह से? सिर्फ मेरी वजह से। अगर आज मैं इस ग्रुप से बाहर निकल जाऊं तो तुम लोग 2 मिनट के अंदर हवालात में होगे। चिल्लाइए मत मिस्टर बलराज खन्ना, और ये अच्छी तरह से जान लीजिए,
कि अगर मैं हवालात में गया तो आप भी मेरे साथ हवालात में जाएंगे। इसलिए कि अगर पुलिस ने मेरे घर की तलाशी ली या छापा मारा तो उन्हें ये कैसेट वहां जरूर मिलेगा। जानना चाहते हैं इस कैसेट में क्या है? इस कैसेट में आपकी और मेरी पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है, जो अब सिर्फ फांसी के फंदे से टूट सकता है। सुनेंगे? इंस्पेक्टर वर्मा के पास हमारे खिलाफ इतने सबूत हैं जिनकी बिना पर कल सुबह कोर्ट खुलते ही वो वारंट ले लेगा। इस मामले में आपने कुछ ज्यादा देर कर दी, लेकिन अभी वक्त है, पर बहुत कम। बोलिए क्या करूं? दुर्जन, तुम जो ठीक समझो करो। बलराज साहब, आप हमारे लीडर हैं, जो आप कहेंगे वही होगा। ठीक है, हटा दो उसे हमारे रास्ते से। चले। कहाँ जा रही हो? ये घर छोड़ के जा रही हूँ। क्यों? क्या हुआ? क्या तकलीफ है तुम्हें इस घर में? इस घर से मुझे खून की बू आने लगी है। मेरे पास पहेलियां बूझने का वक्त नहीं है। जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो, वरना सीधी ऊपर जाओ। मैंने भी आपकी टेप रिकॉर्डेड आवाज सुनी है। किन हालात में किया? ना तुम जानती हो ना समझ सकती हो। मगर मैं इतना समझ सकती हूँ कि दुनिया में कोई भी हालात ऐसे नहीं हो सकते जो आदमी को आदमी का खून करने पर मजबूर कर दे। तुम क्या समझोगी कि मैंने ये कदम क्यों उठाया? अगर मैं ये सब नहीं करता तो हम सब बर्बाद हो गए होते। मैं बदनामी के साथ जेल में होता और तुम फुटपाथ पर। और हम दोनों शायद वहीं ज्यादा खुश रहते। बातें करना आसान है, तुम क्या जानो गुर्बत क्या होती है। मैं भी एक ईमानदार और मेहनती आदमी था, मगर वो ईमानदारी और मेहनत मुझे इतने पैसे नहीं दिला सके जिससे मैं तुम्हारी माँ को बचा सकता। वो तुम्हें पैदा करके फुटपाथ पर तड़प तड़प कर मर गई, और उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं तुम पर कभी गुर्बत का साया नहीं पड़ने दूंगा। अगर ये सब आपने मेरे लिए किया है तो सुन लीजिए, मुझे इस तरह कमाए हुए पैसों की एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। गुड बाय। ठहरो, जाना चाहती हो तो बेशक जाओ, मगर ये अच्छी तरह जान लो, बाहर की दुनिया वो नहीं है जो अंदर से दिखती है। गरीबी के थप्पड़ फाके 2 दिन में दिमाग ठीक कर देंगे। जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए होता है। पैसा कहां से आएगा? क्या करोगी? भूखी मरोगी? भूखी क्यों मरूंगी? जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, ये बदन बेचकर मुझे खुशी हुई ये देखकर कि आपकी गैरत, आपका ज़मीर अब तक जिंदा है। फिक्र मत कीजिए, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से अपनी नजरों में आपकी नजरों में गिर जाऊं। किरण! किरण! टैक्सी! किरण! किरण मेरी बात तो सुनो किरण! किरण! किरण मेरी बात तो सुनो! किरण मेरी बात तो सुनो किरण! किरण! किरण मेरी बात तो सुनो! वो आपसे मिलना नहीं चाहती? मगर मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। पर वो आपसे मिलना नहीं चाहती तो हम क्या कर सकते हैं? उनसे प्लीज कहिए कि देखिए, आप यहाँ से जाइए, मैं तुम्हें मैडम को बुलाती हूँ। प्लीज जाइए।